now AD Singh ji, but Ms. Fazia Khan ji, Fazia Khan ji, so she has made a request that, she wants to speak first because she has to catch a flight or something. So, madam, please, hurry up. Sir, thank you very much. आपके चुनाव के मैंडेट ने सर देश को कुछ स्पष्ट संदेश दिए हैं। पहला जो है, जनता संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देगी। जिस स्वतंत्रता के लिए हजारों जानें कुर्बान की गई थी, उस इंडियननेस को वापस लाने के लिए ये मैंडेट है। नंबर 2, सरकार की मार्जिनल मेजॉरिटी इस बात का सबूत है कि इस देश के कमज़ोर, पिछड़े, महिला, दलित, अल्पसंख्यक ने ये स्पष्ट रूप से दिखाया है कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा हम भी हैं। और सर नंबर 3, इस बार सरकार को अकाउंटेबल रहने की अपेक्षा दिखलाता है ये मैंडेट। ना मार्केटिंग, ना सपने, ना गारंटी, अब की बार दिखाए सपने करने ही होंगे साकार। अब सरकार को एक कॉन्क्रीट रोड मैप देना होगा सर। पिछले 10 वर्षों में निश्चित रूप से इस सरकार की कई उपलब्धियां रही हैं जो हमें हर जगह, हर दिशा में, हर तरफ दिखी हैं, स्पष्ट रूप से दिखती रही हैं सर। मीडिया में, होर्डिंग्स पर, पेट्रोल पंप्स पर, परीक्षा पे चर्चा में, मन की बात में, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स पर, गरीबों के अनाज के पैकेट्स पर, चंद्रयान पर सर, रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने में, देवस्थानों में, हर जगह दिखी है सर, स्पष्ट रूप से दिखी है। उपलब्धियों का गुणगान होना ही चाहिए, पर प्रकृति का नियम है कि नथिंग इज एवर परफेक्ट, और सर ये इम्परफेक्शंस ही हैं जो हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। परंतु इसके लिए हमें अपने इम्परफेक्शंस दिखने तो चाहिए ना सर। H.G. वेल्स की एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, अदृश्य। सर इसमें एक वैज्ञानिक एक ऐसी दवा बनाकर पी लेता है जिससे वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। मुझे लगता है सरकार के पास भी कुछ ऐसी दवा होगी जिससे स्वयं की विफलताएं, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द सब अदृश्य हो जाता है सर। केवल स्वयं की उपलब्धियां ही नजर आती हैं, हर पीड़ा अदृश्य। सर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं, नदी में तैरती हुई लाशें, सब अदृश्य। रेलवे अपघात के पीछे छुपी नेग्लिजेंस, अदृश्य। सर रोड्स में क्रैक, वाटर लीकेजेस, ब्रिज कोलैप्सेस, एयरपोर्ट्स की छतें गिर रही हैं, उसके पीछे छुपा भ्रष्टाचार, अदृश्य सर। देश की महिलाओं की पीड़ा, अदृश्य। सर महाराष्ट्र की पीड़ा अदृश्य है, जो आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र दहक रहा है सर। गांव-गांव में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इस प्रश्न का निवारण है कहाँ? महाराष्ट्र में तो नहीं है, इसी पार्लियामेंट में है सर। लेकिन ये भी अदृश्य है। करोड़ों विद्यार्थियों की पीड़ा अदृश्य है सर। नीट की परीक्षा की इंक्वायरी की बात तो की है, लेकिन ये 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने इस बार नीट दी है, उसके बारे में हर बात अदृश्य है सर। सर एक आश्चर्य की बात यह है कि इस विशाल देश में से एक राज्य ही अदृश्य हो गया सर, मणिपुर। मॉब लिंचिंग्स होते रहे, बुलडोजर्स चलते रहे, परंतु ये पीड़ा सोशल मीडिया पे न दिखी, न मन की बात में, न परीक्षा के चर्चा में। सर अगर पीड़ा दिखाई न दे, अगर चीखें सुनाई न दें, अगर विफलताएं समझ न आए सर, तो जवाबदेही का तो प्रश्न नहीं उठता है, माफ़ी का तो सवाल ही नहीं। पिछले दिनों में सर हमारे नेता देश से माफ़ी मांगते थे, अपना पदभार छोड़ देते थे अगर कोई गलती हो या कोई दुर्घटना हो। बहुत नाम लिए जा सकते हैं सर, लाल बहादुर शास्त्री जी से, और बहुत नाम है। आज LK अडवाणी जी होंगे या केजरीवाल जी होंगे, नाम ले सकते हैं सर।
सर मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है ठीक है अरे भाई let her speak. सर, अकाउंटेबिलिटी, Let her speak, then let her finish. I'm just finishing. Sir, accountability cannot be delegated. Advani ji का भी लिया It नाम. cannot be delegated. If a leader rightfully takes credit for a success, a true leader, sir, a true leader never refrains from accepting accountability for a failure, for a lapse, for a mistake by anyone in the chain of responsibility, sir. इतना ही कहूँगी सर, अब की बार हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जो जवाबदेही ले, और सर अपनी बात एक गाने पर जो शब्द है वो खत्म करना चाहती हूँ सर, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। धन्यवाद सर। बड़ा पुराना शेर आज पढ़ा। मिस्टर एडी सिंह। Thank you.